जो स्टेडियम है वो खचाखच भर गया है। भाई साहब, खुशियां जो है ना मुंह से निकल नहीं पा रही हैं। अब ये मोहब्बत बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की है, वो पूरी मोहब्बत पूरे देश के अंदर छा गई है। चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताया था आपको, आप जानते हैं उन्हें? कौन है भाई? सुनने में फर्क है। अच्छा, सुन नहीं पाते? फर्क है। हाँ। और आज दोगले ऐसे हैं कि वे अपने राजपाट को लेने के लिए खुद सन्यासी बन गए। मोदी कहता है इस चीज के लिए कि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे बाल नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरे देश को कर रहा है। बहुजन एकता जो है, ये जो मूवमेंट है चंद्रशेखर का मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है कि वो न्याय पे, बंधुत्व पे, समानता पे, एकता पे निर्भर करता है। इसीलिए हम उसके चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 85% को ये आजादी दिला सकते हैं, और इनका जो मूवमेंट चल रहा है बहुत ही गजब मूवमेंट चल रहा है, और गांव का गली गली कूचों कूचों में लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आगे जाके कैसे नेता साबित होंगे, आप क्या सोच पा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार नेता है। ये आगे चल के देश की राजनीति को बदल के रहेंगे। आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नेता जो हमारे बीच चंद्रशेखर आजाद हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, जैसे कि लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से लोगों में जुनून है। तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कोशिश करेंगे कि जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं दिल्ली में, वो लोग क्या सोचते हैं, बातचीत करेंगे उन लोगों से। किस तरह से देख पा रहे हैं आज पूरा जो स्टेडियम है वो खचाखच भर गया है। भाई साहब, खुशियां जो है ना मुंह से निकल नहीं पा रही हैं कि 7 सालों में भाई चंद्रशेखर आजाद, माननीय विनय रतनी ने जो भारत के युवाओं को, भारतीय संविधान को बचाने का काम कर रहे थे, आज वो युवाओं की जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भारतीय स्थापना का पहला अधिवेशन है। और इस स्थापना में हम संकल्प लेके जाएंगे कि भारतीय संविधान को, भारत को, प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई बीमारी भारत एकदम सब लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत। तो हमारे पास संजय भी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश से, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे लोग? कभी कभी दावा करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे कभी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे? ये राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने वो राजा वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, नायक पूजा वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। बस अब ये मोहब्बत बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की है, वो पूरी मोहब्बत पूरे देश के अंदर छा गई है। और उन्हीं की मोहब्बत और उन्हीं की मान पर कांसीराम साहब की शक्ल देखती है चंद्रशेखर आजाद जी में, और पूरे देश के अंदर के युवा उनके साथ में जुड़कर, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का कार्य किया है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम और ताल ठोकने का काम किया है। आने वाले समय में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग इस लोकतंत्र की हर चीज में भागीदारी लेकर राज करने का काम करेंगे। तो इसी कड़ी में ये बाबा है, बुजुर्ग है, काफी उम्रदराज बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं बात करूंगा उनसे। बाबा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए आप? यूपी में। यूपी से आए? तो यूपी के कौन जिले से आए? यूपी के कौन जिले से आए? बड़ौद से आए हुए हैं। अच्छा, बागपत से आ रहे हैं। अच्छा, ताऊ जी क्या कहे कि आपको यहाँ पे लाया गया है? कुछ बताया गया है कि आप दिल्ली में किससे मिलने जा रहे हैं? किसके कार्यक्रम में जा रहे हैं? आपको वहाँ से लोगों ने क्या बताया? दिल्ली भीमराव के बारे में बताया। चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताया था आपको, आप जानते हैं उन्हें? कौन है भाई? सुनने में फर्क है। अच्छा, सुन नहीं पाते? फर्क है। हाँ, संगठन है हमारा, संगठन के साथ है हम। हाँ, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं मतलब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो थोड़ा सा ऊंचा सुन पाते हैं ताऊ जी, बाकी मैंने कोशिश तो की उनसे बात करने की। और एक और महोदय हमारे साथ में इनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? कहाँ से आए आप? ये कार्यक्रम हमारे दलित एकता का परिचय है। दलित एकता का परिचय है, और ये आगे आने वाले समय में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन होगा क्योंकि इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार जितना चरम सीमा पे बढ़ गया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुजन मूवमेंट ही जो है सार्थक होगा। बहुजन मूवमेंट, क्योंकि आज तो योगी जैसे जो है यहाँ इसमें जो है दोगले, निकम्मे, निठल्ले और जो है ये इसमें राजनीति में आ गए, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट
धन दौलत बच्चे बीबी सब छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ दिया? वो सन्यासी बन गया था। और आज दोगले ऐसे हैं कि वो अपने राजपाट को लेने के लिए खुद सन्यासी बन रहे हैं। आपका निशाना शायद योगी जी पे है। योगी भी है, मोदी भी है। यही है, वह कहता है मोदी ये इस चीज के लिए है, मोदी कहता है इस चीज के लिए है कि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे बाल नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरे देश को कर रहा है। बहुजन एकता जो है, ये जो मूवमेंट है, चंद्रशेखर का मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है कि वो न्याय पे, बंधुत्व पे, समानता पे, एकता पे निर्भर करता है। इसीलिए हम उसके चंद्रशेखर के साथ हैं। कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर खतौली से आया हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आए हुए, तो कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं लोग चंद्रशेखर आजाद पर, लोग भरोसा जता रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये इस बात का प्रमाण भी है। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गब्बर सिंह हूँ और मध्य प्रदेश से आया हूँ और भीमारी विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं अपने साथ 40। बताइए, ठीक है, इस भीड़ को देख करके क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। मैं अपने साथ 40 साथियों को लेकर आया हूँ और सबसे पहले मैं बीएम न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन की बहुत बहुत मंगल कामना बधाई देता हूँ। सर, कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर से हूँ, रामकिशन गुरु। चंद्रशेखर जी के ऐसे व्यक्ति हैं जो 85% को ये आजादी दिला सकते हैं। और इनका जो मूवमेंट चल रहा है, बहुत ही गजब का मूवमेंट चल रहा है। और गांव गली गली कूचों में लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं और इनसे आजादी की आस लगा के बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतवर्ष में 85% को आजादी दिला सकते हैं। तो एक और ताऊ जी है, मैं उनसे ही बात करूंगा। ताऊ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, चंद्रशेखर आजाद आगे जाके कैसे नेता साबित होंगे, आप क्या सोच पा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार, बहुत संगठित नेता है। ये आगे चल के देश की राजनीति को बदल के रहेंगे। तो ये भरोसा है, देखिए ये बुजुर्ग है तो भरोसा जता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पर। और मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन से कि दिखाएं वो पूरा भीड़, कि ये भीड़ ने भी जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताया है और ये प्रमाण है इस चीज का। और हम बात भी कर रहे हैं लोगों से, उनके विचार भी ले रहे हैं कि वो क्या सोचकर यहाँ पे आए हैं, कुछ मन में क्या विचार आ रहा है। इतनी भीड़ स्टेडियम में, क्या लग रहा है? आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नेता जो हमारे भी चंद्रशेखर आजाद हैं, आज उनकी ताकत और उनके जो विचारों के आधार पे हमारे बहुजन समाज के लोग एक माला में प्रो कर आए हैं। यहाँ पर अपनी ताकत दिख रही है उनकी। जो स्टेडियम है वो खचाखच भर गया है। भाई साहब, खुशियां जो है ना मुंह से निकल नहीं पा रही हैं। अब ये मोहब्बत बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की है, वो पूरी मोहब्बत पूरे देश के अंदर छा गई है। चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताया था आपको, आप जानते हैं उन्हें? भाई सुनने में फर्क है। अच्छा, सुन नहीं पाते? फर्क है। हाँ, और आज दोगले ऐसे हैं कि वो अपने राजपाट को लेने के लिए खुद सन्यासी बन रहे हैं। मोदी कहता है इस चीज के लिए है कि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे बाल नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरे देश को कर रहा है। बहुजन एकता जो है, ये जो मूवमेंट है, चंद्रशेखर का मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है कि वो न्याय पे, बंधुत्व पे, समानता पे, एकता पे निर्भर करता है। इसीलिए हम उसके चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर जी के ऐसे व्यक्ति हैं जो 85% को ये आजादी दिला सकते हैं। और इनका जो मूवमेंट चल रहा है, बहुत ही गजब का मूवमेंट चल रहा है। और गांव गली गली कूचों में लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आगे जाके कैसे नेता साबित होंगे, आप क्या सोच पा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार नेता है। ये आगे चल के देश की राजनीति को बदल के रहेंगे। आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नेता जो हमारे भी चंद्रशेखर आजाद हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, जैसे कि लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से लोगों में जुनून है। तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कोशिश करेंगे कि जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं दिल्ली में, वो लोग क्या सोचते हैं, बातचीत करेंगे उन लोगों से। किस तरह से देख पा रहे हैं आज पूरा जो स्टेडियम है वो खचाखच भर गया है। भाई साहब, खुशियां जो है ना मुंह से निकल नहीं पा रही हैं कि 7 सालों में
भाई चंद्रशेखर आजाद, माननीय विनय रतन्नी ने जो भारत के युवाओं को, भारतीय संविधान को बचाने का काम कर रहे थे, आज वो युवाओं की जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भारतीय स्थापना का पहला अधिवेशन है और इस स्थापना में हम संकल्प लेके जाएंगे कि भारतीय संविधान को, भारत को, प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई भी हमारी भारत एकता में लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत। तो हमारे पास संजय भी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश से, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? लोग कभी कभी दावा करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे कभी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे? ये राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने वो राजा वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, नायक पूजा वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। बस अब ये मोहब्बत बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की है, वो पूरी मोहब्बत पूरे देश के अंदर छा गई है और उन्हीं की मोहब्बत और उन्हीं की मान पर कांसी साहब की शक्ल देखती है चंद्रशेखर आजाद जी में, और पूरे देश के अंदर के युवा उनके साथ में जुड़कर, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का कार्य किया है। आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम और ताल ठोकने का काम किया है। आने वाले समय में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग इस लोकतंत्र की हर चीज में भागीदारी लेकर राज करने का काम करेंगे। तो इसी कड़ी में ये बाबा है, बुजुर्ग है, काफी उम्रराज बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं बात करूंगा उनसे। बाबा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए आप? यूपी में। यूपी से आए हैं? तो यूपी के कौन जिले से आए हैं? यूपी के कौन जिले से आए हैं? बड़ौद से आए हुए हैं। अच्छा, बागपत से आ रहे हैं। अच्छा, ताऊ जी, क्या कह के आपको यहाँ पे लाया गया है? कुछ बताया गया है कि आप दिल्ली में किससे मिलने जा रहे हैं? किसके कार्यक्रम में जा रहे हैं? आपको वहाँ से लोगों ने क्या बताया? दिल्ली भीमराव के बारे में बताया, चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताया था आपको? आप जानते हैं उन्हें? कौन है भाई? सुनने में फर्क है। अच्छा, सुन नहीं पाते? फर्क है। हाँ, संगठन हमारा संगठन के साथ है। हाँ, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं मतलब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो थोड़ा सा ऊंचा सुन पाते हैं ताऊ जी, बाकी मैंने कोशिश तो की उनसे बात करने की। और एक और महोदय हमारे साथ में, इसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? कहाँ से आए आप? ये कार्यक्रम हमारे दलित एकता का परिचय है। दलित एकता का परिचय है और ये आगे आने वाले समय में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन होगा क्योंकि इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार जितना चरम सीमा पे बढ़ गया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुजन मूवमेंट ही जो है सार्थक होगा। बहुजन मूवमेंट, क्योंकि आज तो योगी जैसे जो है यहाँ इसमें जो है दोगले, निकम्मे, निठल्ले और जो है ये इसमें राजनीति में आ गए, जबकि गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट, धन दौलत, बच्चे, बीवी सब छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ दिया? वो सन्यासी बन गया था। और आज दोगले ऐसे हैं कि वो अपने राजपाट को लेने के लिए खुद सन्यासी बन गए। आपका निशाना शायद योगी जी पे है। योगी भी है, मोदी भी है। यही है, वह कहता है मोदी ये इस चीज के लिए है, मोदी कहता है इस चीज के लिए कि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे बाल नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरे देश को कर रहा है। बहुजन एकता जो है, ये जो मूवमेंट है, चंद्रशेखर का मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है कि वो न्याय पे, बंधुत्व पे, समानता पे, एकता पे निर्भर करता है। इसीलिए हम उसके चंद्रशेखर के साथ हैं। कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर खतौली से आया हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आए हुए, तो कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं लोग चंद्रशेखर आजाद पर, लोग भरोसा जता रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये इस बात का प्रमाण भी है। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गब्बर सिंह हूँ और मध्य प्रदेश से आया हूँ और भीम आर्मी विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं अपने साथ 40। बताइए, ठीक है, इस भीड़ को देख करके क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। मैं अपने साथ 40 साथियों को लेकर आया हूं और सबसे पहले मैं बीएम न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं बधाई देता हूं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर से हूँ, रामकिशन गुरु। चंद्रशेखर जी के ऐसे व्यक्ति हैं जो 85% को ये आजादी दिला सकते हैं, और इनका जो मूवमेंट चल रहा है बहुत ही गजब का मूवमेंट चल रहा है, और गांव गली गली कूचों में लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं और इनसे आजादी की आस लगा के बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतवर्ष में 85% को आजादी दिला सकते हैं। तो एक और ताऊ जी है, मैं उनसे ही बात करूंगा। ताऊ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से है। अच्छा, मेरा एक सवाल है,
चंद्रशेखर आजाद आगे जाके कैसे नेता साबित होंगे, आप क्या सोच पा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार, बहुत संगठित नेता है। ये आगे चल के देश की राजनीति को बदल के रहेंगे। तो ये भरोसा है, देखिए ये बुजुर्ग है तो भरोसा जता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पर। और मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन से कि दिखाएं वो पूरा भीड़, कि ये भीड़ ने भी जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताया है और ये प्रमाण है इस चीज का। और हम बात भी कर रहे हैं लोगों से, उनके विचार भी ले रहे हैं कि वो क्या सोचकर यहाँ पे आए हैं, कुछ मन में क्या विचार आ रहा है। इतनी भीड़ स्टेडियम में, क्या लग रहा है? आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नेता जो हमारे बीच चंद्रशेखर आजाद हैं, आज उनकी ताकत और उनके जो विचारों के आधार पे हमारे बहुजन समाज के लोग एक माला में प्रो कर आए हैं। यहाँ पर अपनी ताकत दिख रही है उनकी। जो स्टेडियम है वो खचाखच भर गया है। भाई साहब, खुशियां जो है ना मुंह से निकल नहीं पा रही हैं। अब ये मोहब्बत बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की है, वो पूरी मोहब्बत पूरे देश के अंदर छा गई है। चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताया था आपको, आप जानते हैं उन्हें? कोई नहीं भाई, सुनने में फर्क है। अच्छा, सुन नहीं पाते? फर्क है। हाँ। और आज दोगले ऐसे हैं कि वो अपने राजपाट को लेने के लिए खुद सन्यासी बन गए। मोदी कहता है इस चीज के लिए कि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे बाल नहीं, बच्चे कुछ नहीं, लेकिन पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, पूरे देश कर रहा है। बहुजन एकता जो है, ये जो मूवमेंट है चंद्रशेखर का मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है कि वो न्याय पे, बंधुत्व पे, समानता पे, एकता पे निर्भर करता है। इसीलिए हम उसके चंद्रशेखर के साथ हैं। चंद्रशेखर जी के ऐसे व्यक्ति हैं जो 85% को आजादी दिला सकते हैं। और इनका जो मूवमेंट चल रहा है बहुत ही गजब का मूवमेंट चल रहा है। और गांव गली गली कूचों में लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद आगे जाके कैसे नेता साबित होंगे, आप क्या सोच पा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार नेता है। ये आगे चल के देश की राजनीति को बदल के रहेंगे। आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नेता जो हमारे बीच चंद्रशेखर आजाद हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, जैसे कि लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से लोगों में जुनून है। तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कोशिश करेंगे कि जो लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं दिल्ली में, वो लोग क्या सोचते हैं, बातचीत करेंगे उन लोगों से। किस तरह से देख पा रहे हैं आज पूरा जो स्टेडियम है वो खचाखच भर गया है। भाई साहब, खुशियां जो है ना मुंह से निकल नहीं पा रही हैं कि 7 सालों में भाई चंद्रशेखर आजाद, माननीय विनय रतन्नी ने जो भारत के युवाओं को, भारतीय संविधान को बचाने का काम कर रहे थे, आज वो युवाओं की जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भारतीय स्थापना का पहला अधिवेशन है। और इस स्थापना में हम संकल्प लेके जाएंगे कि भारतीय संविधान को, भारत को, प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई बीमारी भारत एकता में लड़ेगी। जय भीम, जय भारत। तो हमारे पास संजय भी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश से, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, लोग कभी कभी दावा करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे कभी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे? ये राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने वो राजा वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, नायक पूजा वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। बस अब ये मोहब्बत बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की है, वो पूरी मोहब्बत पूरे देश के अंदर छा गई है। और उन्हीं की मोहब्बत और उन्हीं की बान पर कांसी साहब की शक्ल देखती है चंद्रशेखर आजाद जी में। और पूरे देश के अंदर के युवा उनके साथ में जुड़कर, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का कार्य किया है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम और ताल ठोकने का काम किया है। आने वाले समय में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग इस लोकतंत्र की हर चीज में भागीदारी लेकर राज करने का काम करेंगे। तो इसी कड़ी में ये बाबा है, बुजुर्ग है, काफी उम्रराज बुजुर्ग आ रहे हैं, मैं बात करूंगा उनसे। बाबा जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आए आप? यूपी में। यूपी से आए? तो यूपी के कौन जिले से आए? यूपी के कौन जिले से आए? बड़ौद से आए हुए हैं। अच्छा, बागपत से आ रहे हैं। अच्छा, ताऊ जी क्या कहे कि आपको यहाँ पे लाया गया है? कुछ बताया गया है कि आप दिल्ली में किससे मिलने जा रहे हैं? किसके कार्यक्रम में जा रहे हैं? आपको वहाँ से लोगों ने क्या बताया? दिल्ली ये भीमराव के बारे में बताया।
चंद्रशेखर के बारे में कुछ बताया था आपको? आप जानते हैं उन्हें? कौन है भाई, सुनने में फर्क है। अच्छा, सुन नहीं पाते? फर्क है। हाँ, संगठन है हमारा, संगठन के साथ है हम। हाँ, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो थोड़ा सा ऊंचा सुन पाते हैं ताऊ जी, बाकी मैंने कोशिश तो की उनसे बात करने की। और एक और महोदय हमारे साथ में, इनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? कहाँ से आए आप? ये कार्यक्रम हमारे दलित एकता का परिचय है। दलित एकता का परिचय है और ये आगे आने वाले समय में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन होगा क्योंकि इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार जितना चरम सीमा पे बढ़ गया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बहुजन मूवमेंट ही जो है सार्थक होगा। बहुजन मूवमेंट, क्योंकि आज तो योगी जैसे जो है यहाँ इसमें जो है दोगले, निकम्मे, निठल्ले और जो है ये इसमें राजनीति में आ गए। जबकि गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट, धन दौलत, बच्चे, बीबी सब छोड़ दिया था। किसके लिए छोड़ दिया? वो सन्यासी बन गया था। और आज दोगले ऐसे हैं कि वो अपने राजपाट को लेने के लिए खुद सन्यासी बन गए। आपका निशाना शायद योगी जी पे है। योगी भी है, मोदी भी है। यही है, वह कहता है मोदी ये इस चीज के लिए है, मोदी कहता है इस चीज के लिए है कि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं, मेरे बाल नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। पूरे देश को कर रहा है। बहुजन एकता जो है, ये जो मूवमेंट है, चंद्रशेखर का मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है कि वो न्याय पे, बंधुत्व पे, समानता पे, एकता पे निर्भर करता है। इसीलिए हम उसके चंद्रशेखर के साथ हैं। कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर खतौली से आया हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर से आए हुए, तो कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं लोग चंद्रशेखर आजाद पर। लोग भरोसा जता रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ये इस बात का प्रमाण भी है। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गब्बर सिंह हूँ और मध्य प्रदेश से आया हूँ और भीम आर्मी विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं अपने साथ 40। बताइए, ठीक है, इस भीड़ को देख करके क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में बताएं। मैं अपने साथ 40 साथियों को लेकर आया हूं और सबसे पहले मैं बीएम न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन की बहुत बहुत मंगल कामना बधाई देता हूं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? मैं कानपुर से हूँ, रामकिशन गुरु। चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 85% को ये आजादी दिला सकते हैं। और इनका जो मूवमेंट चल रहा है, बहुत ही गजब का मूवमेंट चल रहा है। और गांव गली गली, कूचों में लोग इनसे जुड़ते जा रहे हैं और इनसे आजादी की आस लगा के बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतवर्ष में 85% को आजादी दिला सकते हैं। तो एक और ताऊ जी है, मैं उनसे ही बात करूंगा। ताऊ जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, चंद्रशेखर आजाद आगे जाके कैसे नेता साबित होंगे, आप क्या सोच पा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी एक बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार, बहुत संगठित नेता है। ये आगे चल के देश की राजनीति को बदल के रहेंगे। तो ये भरोसा है, देखिए ये बुजुर्ग है तो भरोसा जता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पर। और मैं कहूंगा एक बार कैमरामैन से कि दिखाएं वो पूरा भीड़, कि ये भीड़ ने भी जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताया है और ये प्रमाण है इस चीज का। और हम बात भी कर रहे हैं लोगों से, उनके विचार भी ले रहे हैं कि वो क्या सोचकर यहाँ पे आए हैं, कुछ मन में क्या विचार आ रहा है। इतनी भीड़ स्टेडियम में, क्या लग रहा है? आज हमें ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज का एक उभरता हुआ नेता जो हमारे भी चंद्रशेखर आजाद हैं, आज उनकी ताकत और उनके जो विचारों के आधार पे हमारे बहुजन समाज के लोग एक माला में प्रो कर आए हैं। यहाँ पर अपनी ताकत दिख रही है उनकी।